अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम ने इंडिया की अंडर 19 टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर आज की ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल पर बड़ी हलचल मचा दी है। इंडिया की हार के बाद पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच चुका है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान सीधा फाइनल के अंदर जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन कर चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस मैच की ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल, इंडिया के मैच हारने के बाद उसके बाद मैच की हाइलाइट्स और पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंचा है। लेकिन नाज़रीन, मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद टाइप करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप ए में पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 पर मौजूद थी। लेकिन आज का मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त से हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले नंबर पर आ चुकी है। जबकि उसके बाद तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश की अंडर 19 टीम। 4 मैचों में 2 मैच जीते, जबकि 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि नाज़रीन, ग्रुप बी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 5 मैचेस में से 4 मैच जीते हैं, तो इनके पॉइंट्स 8 हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अपने 4 मैचेस में से 3 मैच जीता है। वेस्ट इंडीज अपने 4 मैचेस में से 2 मैच और इंग्लैंड अपने 4 मैचेस में से 2 मैच जीता है और श्रीलंका अपने 4 मैचेस में से 1 मैच जीता है। जबकि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 4 मैचेस में से 4 मैचेस ही हार गई है। यह थी नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल। उसके बाद अगर हम इस मैच की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अपने मुकर्रर 50 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए, जिसके बाद इंडिया की अंडर 19 टीम बाद में बैटिंग करते हुए ये टारगेट बड़ा हदफ बनाने में नाकाम रही और 45 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा।